हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सब बढ़िया बढ़िया अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं एंड कर रहे हैं। तो इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है आज का फुल मून। आप सभी लोगों को पता है कि आज है फुल मून। तो ये फुल मून आपके जीवन में कौन से ख़ास चीज़ों को लेकर आ रहा है या फिर कौन सी खास चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं आफ्टर दिस फुल मून, आज हम इसी चीज़ की बात करने वाले हैं। बस आज की रीडिंग थोड़ी सी इंट्यूटिव है, आप लोगों को अपने इंट्यूशन के हिसाब से पिक करना आना चाहिए। जी हाँ, अगर मैं पायल सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों के सामने दो पायल्स रखी हुई हैं। दिस इज़ पायल नंबर 1, दिस इज़ पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 में हमारे पास 1111 2222 एंड सपोर्ट। मैंने यहाँ पर कुछ स्विच वर्ड्स लिखे हुए हैं, सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास 111 222, पाइल नंबर 2 है हमारे पास 444 555 जो कि है ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रे करनी है, अपने लिए आंख बंद करनी है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है एंड थोड़ा सा यहाँ देख के पिक कर लेना है। आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं, अगर आपको 111 बहुत दिख रहा है या 222 दिख रहा है, 44 दिख रहा है, 55 दिख रहा है, आप ऐसे भी पिक कर सकते हो या फिर आप स्विच वर्ड से पिक कर सकते हो, सपोर्ट या ब्लेसिंग, किसको चुनेंगे आप। ठीक है, तो एक पाइल पिक कीजिए एंड आई विल टेल यू कि आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग दिस फुल मून, आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हो और कैसे खास रह सकता है ये फुल मून आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विदाउट एनी देरी। और डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन होगा। और फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जा कर के बहुत सारी खूबसूरत रेमेडीज़ देख सकते हैं। बाय द वे आज की रेमेडी भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ जा कर के चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वेलकम है गाइस इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कि ये फुल मून आप सभी लोगों के लिए कैसे खास है। आप सभी को पता है बुद्ध पूर्णिमा है, ये बुद्ध भगवान को कहा जाता है कि आज ही के दिन प्राप्ति हुई थी प्रॉपर नॉलेज की, उनका मार्ग प्रदर्शित हुआ था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी थी इसी दिन। तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड आपको पता है एक्लिप्स भी है। एक्लिप्स हमेशा काम करता है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, तो ये दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो गया है। तो आज के इस दिन में जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपके लिए कितना ख़ास रह सकता है और ये किस तरीके से ख़ास बन सकता है, ख़ास रहेगा या नहीं ये भी बात करेंगे, कैसे ख़ास रहेगा ये भी, और कैसे इसको ख़ास बना सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आप लोगों ने पिक किया है 111 को या 222 को, या फिर आप लोगों ने पिक किया है ब्यूटीफुल से स्विच वर्ड सपोर्ट को। तो जो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज फील हो रही हैं वो है एक सर्वशक्तिशाली एंड होपफुलनेस की एनर्जी। मुझे यहाँ पे आप लोगों में से बहुत श्योर एनर्जीज आ रही हैं, होपफुलनेस की, होप्स की। हो सकता है कि आप लोग अपने जीवन में आपने बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी उम्मीदों को नहीं हारा है, आप फिर भी लगे हुए हैं एंड बहुत सारी नेगेटिविटी को देखने के बाद भी आप ऐसे नहीं हुए हैं कि बस ख़त्म कर दिया, गिव अप नहीं किया है कुल मिला के आपने। नाउ लेट्स सी आप लोगों की एनर्जीज क्या है, क्या चल रही है आपकी एनर्जीज। So we have community, indecision,
एंड ब्रोकन हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक डोर टू वैल्यू, कार्ड नंबर 31 यानी कि 4 इज स्टैंड फॉर राहु। राहु ठीक है, कार्मिक पैटर्न रियलाइजेशन के भी कार्ड्स हैं 7, 8, 9। वाओ, कैन यू सी दिस 7, 8 एंड 9। तो सबसे पहली बात तो पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आप अपने जीवन के अब उस पड़ाव पे हैं जहाँ से आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका पीछे मुड़ के देखना बिल्कुल भी वाजिब नहीं होगा, सही नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो देंगे, आप लोगों को ऑलरेडी इस बात का पता है। कम्युनिटी का कार्ड है, आप अपने आप को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के कुछ या तो कोई कन्फ्यूजन है या फिर किसी चीज़ के अंदर थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करते हैं। कम्युनिटी का कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप चाहते तो नहीं है कि आपको फ़र्क पड़े कि सामने वाला या कोई आपका रिश्तेदार या कोई आपका आस पड़ोस का इंसान आपके बारे में क्या कहता है, क्यों कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों का फ़र्क आपको पड़ जाता है। यू आर नॉट अ जजमेंटल। जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग जजमेंटल नहीं है, आपकी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी पहने, किसी के भी साथ घूमे, कुछ भी खाए, कैसा भी दिखे, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो किसी भी चीज़ से बिलोंग करे या कहीं से भी आता हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा इंसान को उसके व्यवहार से अच्छा या बुरा महसूस करते हैं, है ना, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। देखो कई बार ही ऐसा होता है हमारे साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से झूठ बोल सकते हैं, है ना, हम अपने परिवारजन से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है कि आपने अपने मन में इतने बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं ना, जो कि कोई भी नहीं जानता आपके बारे में। आप अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनडिसिसिव हो रखे हैं। यू गाइज डोंट नो अबाउट द एनर्जीज, यू गाइज डोंट नो अबाउट द रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज। आपको नहीं पता कि ये बेनिफिशियल होगा या इसमें बहुत सारे परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि चीज़ें आपके जीवन में आगे अनफोल्ड कैसे होंगी। कुछ एक आध चीज़ों को लेकर के आप थोड़े से परेशान हैं, जैसे हो जाता है ना कई बार कि 50-50 हो जाता है कि ये या ये, एंड आपके लिए दोनों ही रास्ते अननोन हैं। आपको नहीं पता कि किस पे चल के आपको क्या मिल सकता है। पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के आज भी आप ब्रोकन हार्ट है। हालांकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की और आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल आपका बहुत ज़्यादा रोता है चीज़ों को लेकर के, एंड आप अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस एंड सेटलमेंट महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ये तो अभी आप लोगों की एनर्जीज़ की बात करें, आई होप कि आपसे रेजोनेट हुआ होगा, इसीलिए मैंने बताई है ताकि आपको समझ आ सके कि ये आप ही की रीडिंग है। अगर आप लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हुई है जो मैंने आपको बताई अभी आपकी एनर्जीज़, तो आप इस रीडिंग को और आगे देखें। अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ एक बारी पाइल नंबर 2 को देखें, ठीक है। ये आपको मोर देन 40% रेजोनेट होना चाहिए, तभी आपने आगे बढ़ना है, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ना, ये दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। मुझे नहीं पता कि किससे क्या रेजोनेट होगा, किससे क्या रेजोनेट नहीं होगा, है ना। सो दैट्स वाई नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आता है। एक कार्ड नीचे गिर गया है तो मुझे उठाना पड़ेगा, गलती से हो गया। परम पिताजी हे निराकार ईश्वर। ओके चलो देखते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, अब देखते हैं कि ये जो फुल मून है ये आप लोगों के लिए कैसे ख़ास साबित हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं रेमेडीज़ बताऊंगी। क्योंकि कुछ देखो, फुल मून हो, न्यू मून हो, ये सब चीज़ें जो मून की साइकिल्स होती है वो हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। तो कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरा भी आता है। कुछ अच्छा आएगा तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बुरा आएगा तो मैं आप लोगों को रेमेडीज़ बताऊंगी, आपने वो करना है, ठीक है। एंड रेमेडीज़ मैं ऐसी बताऊंगी जो आप हमेशा कर सकें। सन, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतने प्यारे कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं मेरे पाइल नंबर 1 वालों के लिए। नाइट ऑफ सोल्स, क्या बात है। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स,
भाई यहाँ पे भी है 2 ऑफ सोर्ड्स। ऐसी कौन सी सोच में बैठे हुए हैं आप लोग। एंड हैंगमैन। एक रेमेडी तो आप लोगों ने करनी है और आज से ही करनी है। बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड, वरना आप इसी वर्ल्ड की तरह चकराते रह जाएंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। कैसे खास होगा ये दिन आप लोगों के लिए। आप अगर अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को छोड़ देते हैं, खुद को छेक देना, सामने वाले को हमेशा चुनना। जैसे हमारी मदर्स की आदत क्या होती है, स्पेशली हमारी यहाँ इंडियन मदर्स की आदतें क्या होती हैं, बाहर भी ऐसी होती होंगी, लेकिन मैंने यहीं की देखी है, मेरा यहाँ का ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं वो बता रही हूँ। अदरवाइज माँ तो सब जगह की एक ही होती है, बट स्पेशली मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है, खुद को ना इंडियन मदर स्पेशली होम मेकर्स जो होती हैं, पटक दो साइड में, लगे रहो बस अपने बच्चे के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, कई बार आपके कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, कई बार आप खुद भी ऐसे होते हैं कि आप क्या कर रहे होते हैं, खुद को तो साइड कर दिया, सामने वाले के लिए जी रहे हैं। अरे कभी अपने इमोशंस व्यक्त करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक हद होती है, ठीक है। जैसे हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपका जो मन है ना, जैसे सपोज करिए आपका ये मन है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए, डिब्बे का एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करें ये आपका मन है ना, आपका मन इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा। अब जब यहाँ ये इसकी हद है, ये इसकी लिमिट है, अब बाहर गिरेंगी चीज़ें, है ना। अब जब बाहर गिरेंगी तो भी तो लोगों को पता लगेगी ना, तो क्यों आप इस डिब्बे को भरने देते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको उतना रखें और जो नेगेटिव चीज़ें उनको रिलीज़ करना स्टार्ट करें। आप बोलेंगे कि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, कोई बात नहीं, आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दुख बांटने से बढ़ता है, तो मैं अपने जीवन की नेगेटिव चीज़ें कम ही बताना पसंद करती हूँ। एग्जाम्पल की बात अलग है, अदरवाइज मैं कभी शेयर करती नहीं हूँ किसी से भी। इसी चीज़ की वजह से मेरी बहुत सारी दोस्ती भी टूटी कि यार तू नहीं बताती अपने मन की बात क्या है। अरे भाई बता के मुझे अजीब लगता है, तो मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे सिंपैथी दे, इसलिए मैं नहीं करती हूँ कभी भी। तो मैं पता है क्या करती हूँ, रिलीज़ करना मुझे भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भी इतना ही लेवल है जितना सबका है। मैं क्या करती हूँ, स्पेशली फुल मून और न्यू मून के दिन भर भर के लिखती हूँ। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मैं कितना लिखना पसंद करती हूँ। फुल मून न्यू मून के दिन भर भर के लिखती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास ना एक आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे जर्नल की फ़ोटो दिखाती है, देखो इसमें मैंने क्या क्या, ये देखो ठीक है। अब मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, बट हाँ बड़ा मतलब ये देखो क्या क्या नहीं और बहुत कुछ। तो लिखना पसंद करो, ये यही पढ़ी थी तो मैंने दिखा दिया आपको। तो लिखना पसंद कीजिए और जितना हो सके उतना लिख लिख के जला दीजिए आप, ठीक है। फुल मून न्यू मून के दिन इससे रिलीज़ हो जाएगा, तो रिलीज़ कीजिए। अच्छा अब अगर हम आए, थोड़ा सा लीक से हट गए हम, आई एम सो सॉरी। मैं थोड़ा सा ये सोच जाती हूँ कि कुछ भी अगर मुझे पता है तो मैं बता दूँ ताकि भला हो जाए। ओके, सो द बेसिक थिंग मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, आपका क्या कोई ऐसा कोई काम है जो काफ़ी टाइम से अटका पड़ा है, जो हो नहीं पा रहा है। सी गाइस, आपको वो काम होता हुआ मुझे नज़र आता है। सेकंड चीज़, आप है ना अपने लिए एक्शन नहीं लेते, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। इस दिन से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगेंगे, ठीक है। आपके ओवर थिंकिंग के पैटर्न ख़त्म होने वाले हैं एंड आपका इनडिसिसिवनेस खत्म होने वाला है। आपकी कुल मिला के अगर हम बोले तो हैंग्ड सिचुएशन आपके जीवन से हटने वाली है, पाइल नंबर 1। इसलिए हो सकता है आपने 111 को पिक किया है, बिकॉज आप लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है न्यू बिगनिंग की, ठीक है। आप लोगों के लिए मुझे एनर्जी नज़र आ रही है बैलेंस की, एंड कहीं ना कहीं 111 एंड 222 इन्हीं चीज़ों को दिखाता है। न्यू बिगनिंग, स्पिरिचुअलिटी का इन्हेंसमेंट होना, एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, बैलेंस आना। वही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कंफ्यूज स्टेट से निकल करके बैलेंस्ड हैप्पी फॉर्म में न्यू लाइफ का स्टार्ट करना। मुझे यहाँ पे बहुत होपफुल पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आती हैं आप लोगों की। आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एडमायरेबल होंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे इस नेगेटिव टावर मूवमेंट से हटना है, कुछ बड़ा क्रिएट करना है, अपने लिए जीना है,
ठीक है, कुल मिला के अपने लिए जीना है। एंड इस फुल मून के बाद से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें। एम्परर का कार्ड है, स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा, बॉटम ऑफ द डेक मून, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आप लोग अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और याद हो तो यहाँ पे भी कार्ड आया था एनर्जी वालों में, डोर टू वैल्यू, आप मनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग आपको कहीं ना कहीं बहुत हैप्पीनेस फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में जो मैं इतने समय से चाह रहा था करना, फाइनली वो चीज़ होने लगी है। तो वाई आई नीड टू बी वेरी वरिड, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जी फील हो रही है बहुत बहुत स्ट्रांग। नाउ अगर मैं रिचुअल्स की बात बताऊं कि आप लोगों को क्या रिचुअल्स करने चाहिए, पहला तो रिचुअल मुझे यहाँ पे फील होता है ना कि इंडिसिसिवनेस की एनर्जी है, तो हो सकता है नज़र डोक और नेगेटिविटी की बड़ी एनर्जी है। आप लोग प्लीज़ पाइल नंबर 1 जाएँ, इंस्टाग्राम पे मैंने एक रेमेडी शेयर करी है, रिचुअल शेयर करा है आज के लिए, तो आज आप वो रेमेडी कीजिए। कभी भी कर सकते हो आप उस रेमेडी को, शाम 5:12 के बाद कभी भी कर सकते हो, तो वो रेमेडी आप करो। दूसरी चीज़ आप लोगों ने ना लिखना है आज। पाइल नंबर 1 लिखिए प्लीज़, बहुत सारी चीज़ें लिखिए, अच्छा बुरा मन का जो भी आप भगवान को बताना चाहते हो वो लिखिए और उसको रिलीज़ कीजिए। आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 रिलीज़, मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़, निकाल के बाहर फेंको, बाहर फेंको। कचरा बहुत भर रखा है आपने अपने मन में, उसको बाहर फेंकिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये समय है कि आप अपने लिए एक्शन लें। पाइल नंबर 1 और कुछ बेहतरीन अपने जीवन में मैनिफेस्ट करें। नेक्स्ट कार्ड है, आपके जीवन में जो भी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हैं उनका खात्मा होने वाला है, अंत होने वाला है। एंड द ब्यूटीफुल लास्ट कार्ड वी हैव, अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, बस बहुत हो गया, क्या पड़े रहना सारे दिन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और चीज़ों को आगे बढ़ाओ। किसी से कुछ ना बोलना और अपने आप को प्रायोरिटी ना देना, ये भी एक तरीके का कंफर्ट जोन हो गया है आज के ज़माने में। तो आप इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ ये ज़रूर करें, इस तरीके से आपका फुल मून जो है ख़ास हो सकता है। एंड आपको अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन की स्टेबिलिटी के लिए और अपने जीवन में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। हो सकता है आपने सपोर्ट को इसीलिए पिक किया है। आप लोगों के लिए एक और रिचुअल, आप लोगों ने सपोर्ट पिक किया है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप आज शाम को या कभी भी सोने से पहले जो भी चीज़ आप चाहते हैं ना, आप उसको प्रेजेंट टेंस में सपोर्ट ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे सपोज करें कि आपको चाहिए गुड जॉब, तो थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर गिविंग मी सच अ पॉजिटिव सपोर्ट इन माई लाइफ फॉर गेटिंग दिस ब्यूटिफुल जॉब। इसको आप लिखिए 108 टाइम्स, 91 टाइम्स या फिर 51 टाइम्स, आपकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जॉब नहीं तो कोई पर्सन, कोई पार्टनर, थैंक यू सो मच डिवाइन और थैंक यू सो मच भगवान जी दैट यू सपोर्ट मी सो मच फॉर दिस रिलेशनशिप, आई मैनिफेस्टेड माई पार्टनर इन माई लाइफ। ठीक है, आप इस अफर्मेशन को 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, एक में भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि सपोर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल स्विच वर्ड। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, हैप्पी रहिए और चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल प्री रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग 111 टैरेट करके मुझे सर्च करेंगे तो मैं वहाँ पे मिल जाऊँगी आप लोगों को, तो आप लोग वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है 444 ब्लेसिंग्स को या फिर 5555 को। 4 नंबर होता है एंजल्स के सपोर्ट का, 5 नंबर होता है जीवन में किसी अनएक्सपेक्टेड अच्छी सकारात्मक बदलाव का। एंड ब्लेसिंग्स तो आपको पता ही है, जो कि भगवान की, डिवाइन की, एंजल्स की हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहती है और भगवान करे हमेशा बनी रहे। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है आप लोगों को ये नंबर्स दिख रहे हैं या फिर आपको इस चीज़ ने फैसिलिटेट किया है, सो आप लोगों ने इसको पिक किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, इसे मैंने यहाँ रख दिया है। एंड शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस उसमें चल रहे हैं आप लोग। मैं इस कार्ड को ले नहीं रही हूँ, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फुल मून की, आपको पता ही है फुल मून आज है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध भगवान का इनलाइटमेंट हुआ था, उनका मार्ग प्रदर्शित हुआ था आज के दिन, उन्हें एक प्रॉपर पॉजिटिव ग्रोथ मिली थी, आज उन्हें नॉलेज मिली थी, है ना। तो आज का दिन बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही मंगलकारी है। आज के दिन आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स कर सकते हैं। मैंने कुछ रिचुअल्स अपलोड किए ऑन द इंस्टाग्राम, अगर आप लोग चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड अगर पसंद आए तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि आज हम यही देखने वाले हैं रीडिंग में कि ये दिन आप लोगों के लिए कैसे ख़ास हो सकता है, ख़ास है या नहीं है। फुल मून और न्यू मून हमारे जीवन में ना हमेशा एक खूबसूरत वो लेकर आता है, उदय लेकर आता है। कई बारी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी रिलीज़ होती हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, बट फुल मून, न्यू मून, जितने भी मून साइकिल्स होते हैं ना पाइल नंबर 2, वो हमारे लाइफ के अंदर हमेशा स्पेशल होते हैं। सो यस, देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज क्या चल रही हैं। सो वी हैव स्ट्रैटेजी, ये आनी थी, देखो आना ही था ना। इसलिए पता है मैं कभी भी अगर कोई कार्ड जैसे आया, मेरा मन नहीं हुआ उसको लेने का, और मैं ये सोचती हूँ ना चल ठीक है अगर आना ही होगा तो आ जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू स्पिरिट, कार्ड नंबर 32, 3 4 5, ये भी 5 नंबर है। 5 इज़ फॉर न्यू चेंजेस, है ना। ये 9 नंबर है सैटर्न, ये 7 नंबर है, वाओ ब्यूटीफुल, और ये 3 नंबर है आपका। तो मुझे आप लोगों की जो अभी एनर्जीज फील हो रही है पाइल नंबर 2 पीपल, वो फील हो रही है कि आप अपनी लाइफ को ग्रोथ देने के लिए या अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों के अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं। आप है ना, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, आप बहुत समझदार हैं, आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत है। एंड इस एक्सपीरियंस की वजह से, इस नॉलेज की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करी हैं, खुद के लिए भी, लोगों के लिए भी। वो बात अलग है लोगों को वर्थ नहीं होती है, लोगों को कभी भी वर्थ नहीं होती, हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं उसकी वर्थ नहीं होती है लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि इस पूर्णिमा के बाद से ना लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा वर्थ होने वाली है। आप मुझे ना आज अपने लिए चिल्लाते हुए, स्टैंड लेते हुए पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहे हैं। ऑल्दो आई एम सीइंग एनर्जीज आप लोगों की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों आप लोग पावर में नज़र आते हैं। देखते हैं बाकी कार्ड्स में क्या निकलेगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, कार्ड नंबर 42। अगेन अ काइंड ऑफ अ लेडी जो कि अपने मनी, प्रॉफिट और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रही है। हो सकता है कि आप अभी हाल फिलहाल अपने काम, अपने मनी, अपने जो वैल्यूज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हो। एंड आपको कम्युनिटी की बहुत पड़ी हुई है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, कोई कुछ गलत तो नहीं बोलेगा, किसी की कोई गलत एनर्जी तो नहीं जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जीज अभी आपकी चल रही हैं। अगर ये एनर्जी आपसे 40 और मोर देन 40% रेजोनेट हुई है तो येस, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। अदरवाइज एक बार पाइल नंबर 1 चेक करें, ठीक है, क्योंकि ये इंट्यूटिव रीडिंग है। चलो अब देखते हैं कि ये पूर्णिमा जो है आप लोगों के लिए किस एनर्जी को लेकर आएगी, क्या एनर्जीज गैदर होंगी गाइस। वाओ गुड, द डेथ, रीबर्थ की एनर्जी, 2 of Wands, Five of Swords, King of Wands, Queen of Wands, Queen of Swords, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, परमात्मा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे पाइल नंबर 2 पीपल।
इसीलिए आया वो कार्ड। ठीक है, आज आपको बैठ जाना चाहिए मेडिटेशन वगैरह करने, बहुत तगड़ा वाला। बॉटम ऑफ द डेक स्टार। ठीक है, आज के ज़माने में नज़र टोक और डेविल इविल आई की तो हर किसी को समस्या है, हर किसी को। मतलब जितने रिचुअल्स करो उतने कम। मैं तो सही बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा n नंबर ऑफ टाइम्स होता है कि बहुत सारे प्रोटेक्शन और ऑरा क्लिनजिंग के बावजूद भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार इंसान हो ना, खुद से भी लापरवाही हो जाती है। अच्छा, तो एनीवेज अगर हम बात करें यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आफ्टर दिस फुल मून क्या खास चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं वही चीज़ बोलूँगी जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एनर्जीज़ के दौरान बोली थी। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने लिए तो कुछ नहीं बोलते हैं, बस सामने वाले के लिए करते रहते हैं। पाइल नंबर 1 में भी आई थी ये बात, पता नहीं क्यों दोनों ही पाइल्स बहुत ज़्यादा सिमिलर सी एनर्जी मुझे दे रही हैं। यस यस यस, मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है जैसे कि आप कभी नहीं बोले अपने लिए, आप कभी भी अन्याय के खिलाफ नहीं बोले, या हो सकता है इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन आप फाइनली बोलेंगे और इतना गंदा बोलेंगे ना दैट लोगों को शॉक लग जाएगा कि ये भी बंदा या ये बंदी ऐसे बोल कैसे सकती थी। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, और ये कोई ऐसी वैसी ट्रैवलिंग नहीं होने वाली है। या तो ये ओवरसीज ट्रैवल होगा या फिर ये कोई बहुत ही दूर का ट्रैवल होगा जो कि अभी तक आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ट्रैवलिंग आई एम सीइंग। थर्ड चीज़ स्टेबिलिटी में देख रही हूँ। मैं इस चीज़ को स्टेबिलिटी नहीं बोलूँगी क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स साथ में है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं ऐसा बोलूँगी कि स्टेबिलिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी। जैसे पाइल नंबर 1 में आया था एम्परर, तो साफ शब्दों में निकल रहा था अर्थ कि हाँ भाई स्टेबल, एकदम स्टेबल फॉर्म। ठीक है, आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी नहीं, मैं बोलूँगी पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे मनी मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी मिरेकल से याद आया, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक मनी मिरेकल स्विच वर्ड आप लोगों से शेयर करा है ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग जाके चेक इन कर सकते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे काम करना है। इट विल हेल्प यू टू क्रिएट मनी मिरेकल्स इन योर लाइफ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि अचानक से कोई मनी मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि आपको स्टेबल बनाने में मदद करेगी। ठीक है, बहुत स्ट्रांग। एंड आपकी कोई गुमी हुई चीज़ है क्या, कोई कागजात अगर गुम गया है, या कोई पर्सन अगर गुम गया है, या कोई पर्सन छोड़ के चला गया है, वो पर्सन मुझे वापस लौटता हुआ या वो चीज़ मुझे वापस आपके जीवन में आती हुई नज़र आती है। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। सो कुल मिला के न्यू बिगनिंग्स आ रही है आप लोगों की लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आ रही है मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कोई मनी मिरेकल आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी। नाउ आप लोगों को ना डिवाइन एक चीज़ बहुत स्ट्रांग बोल रही है पाइल नंबर 2 पीपल, और वो है ये, डोंट शेयर योर स्ट्रैटेजीज विद अदर। अपनी स्ट्रैटेजी, यहाँ पे स्ट्रैटेजी का भी कार्ड था, आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी किसी से भी शेयर नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने आप को नेगेटिव इविल आई से बचा के रखें। आज शाम को ही 5:12 के बाद आपने एक रिचुअल करना है, इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखिए उस रिचुअल को कैसे करना है, लेकिन आपने करना ज़रूर है इस नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए। सॉल्ट बात लीजिए प्रॉपरली, एंड आज शाम को आप लोग बैठ जाइए क्योंकि हर्मिट का कार्ड है आप लोगों के लिए। आज के दिन की ब्लेसिंग्स और एडवाइसेस आई है दैट बैठ जाओ मेडिटेशन में, इतना तगड़ा वाला बैठ जाओ कि आपको कोई उठा ना सके। फुल स्ट्रेंथ के साथ मेडिटेट करो, या फिर योगा करो, व्यायाम करो, या फिर आप लोग विजुलाइज कर सकते हो आपके जीवन में उदय ही उदय। आफ्टर दिस पोर्टल, आफ्टर दिस ब्यूटिफुल फुल मून, मुझे आप लोगों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ उदय नज़र आता है। अच्छा, एक बात बताइए पाइल नंबर 2, आप लोग एक्सरसाइज करते हैं या नहीं? अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए विद दिस सन कार्ड एंड विद दिस हर्मिट कार्ड साफ साफ शब्दों में आया है, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज।
योगा मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रही डंबल उठाओ और भागो, नहीं, एटलीस्ट जो नॉर्मल सिंपल एक्सरसाइज हो सकती है वो तो कीजिए घर पर, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए। सो वी हैव सन एंड हर्मिट का कार्ड विच से सिंपली कि आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से पता है क्या होता है? पाइल नंबर 2, एक्सरसाइज करने से ना आपकी नसें खुलती हैं, आप सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव करने से तो आपको पता ही है वैसे ही कितना कुछ अच्छा हो जाता है। कुल मिलाकर के जैसे पाइल नंबर 1 में मुझे बार बार महसूस हो रहा था रिलीज, आप लोगों की एनर्जी में मुझे महसूस हो रहा है चेंज, ठीक है। हो सकता है इसीलिए आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया जिसके अंदर चेंज का नंबर है, ठीक है। तो डिवाइन तो हमेशा आपके साथ है विद द ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स एंड चेंज। आपने टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा भगवान आपका भला ही करेंगे, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर एडवाइजेस आई है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अगर आपने आप एक चीज़ और नोटिस करें कि आपने भगवान जी से कोई कमिटमेंट करी थी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं अपना ये चढ़ाऊँगा या ये करूँगा वो करूँगा, या लोगों के लिए आपने कुछ बोला था, एक बार आप ज़रूर याद कीजिएगा। अगर कुछ ऐसा है तो उसको कंप्लीट कीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप गुड इनफ है, आपको किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि आप क्या है और आप क्या डिजर्व करते हैं। आपकी जीत जरूर होगी, लक आपके साथ है इस फुल मून के बाद से। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, अब मैं बात करती हूँ कि आप लोगों ने आज शाम को क्या करना है। एक तो वो रेमेडी ज़रूर करनी है जो मैंने इंस्टा पे अपलोड करी है अभी थोड़ा टाइम पहले ही, और कल वाली भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपने ये तो करना ही करना है। दूसरा, इफ़ यू वांट गुड ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, तो आपने क्या करना है, आपकी जो भी विश है ना उसके अंदर ब्लेसिंग वर्ड को कैसे भी ऐड ऑन करके प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपने 108 टाइम्स। जैसे सपोज करो फॉर जॉब आप चाहते हो, आपने लिखना है थैंक यू सो मच एंजल्स बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स आई एम गेटिंग दिस ब्यूटिफुल जॉब, ठीक है। ऐसा कुछ आपने बनाना है 108 टाइम्स, 91 टाइम्स या फिर 51 टाइम्स, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिखना ही लिखना है आज शाम को। लिखने के बाद पेपर को आप लोग जला सकते हैं, है ना, फाड़ करके इधर उधर नहीं फेंकना है, आप उसको मिट्टी में भी दबा सकते हैं। ये काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम से याद आया, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस प्रेयर में। तो ये प्रेयर आप सभी लोगों के लिए, ये प्रेयर डिवाइन के लिए, और ये प्रेयर यूनिवर्स की तरफ से हम सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। तो बैठ जाइए और 2 गहरी सांस से ज़रूर लें ताकि आप अपने सारे स्ट्रेस को निकाल सकें। चलिए मेरे साथ एक डीप ब्रीदिंग कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। One more last time. Inhale deeply. Now exhale. अब अपने हाथों को जोड़ के या अपने हाथों को फैला के भगवान का स्मरण करते हुए ज़रूर बोलें, हे परमात्मा, हे निराकार ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हम सभी लोगों को सच्चाई, अच्छाई और नेक राह पर चलाते हुए बड़ा करें। हमें सिखाएं, हमारा मार्ग प्रदर्शित करें, हमें आगे बढ़ने में अग्रसर करें। सभी लोगों की पॉजिटिव इच्छाएं, सभी लोगों के पॉजिटिव संकल्प और पॉजिटिव चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद कीजिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये प्रेयर मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, सभी लोगों की पॉजिटिव मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सभी लोगों का भला हो, सभी लोग अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों के साथ आगे बढ़ें, सभी लोगों के जीवन में संपन्नता, खुशियाँ, बहुत सारा उत्साह और एक अच्छा स्वास्थ्य ज़रूर प्रदान करें। आमीन, आमीन, आमीन। सो इट। बहुत सारा वाला प्यार आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। अपना अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर वीडियोज़। अपना अपना ख्याल रखें। जल्द वीडियो किसी नए नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू। बाय बाय।